अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अब्रॉड डायरीज़। एक और व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। व्लॉग की शुरुआत करते हैं मज़े के कबाबों से, जो कि मैं बना रही हूँ अपने फैमिली के लिए। मैंने इन्हें बना के फ्रीज़ किया होता है और फिर जब घर में खाने के लिए मैं कुछ नहीं बनाती तो फिर मैं इनको निकाल लेती हूँ और जस्ट फ्राई कर लेती हूँ और बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों का कद कैसे बढ़ाएं। सबसे पहली बात ये कि जो बच्चा जैसा है वो बहुत खूबसूरत है, माँ बाप को बहुत प्यारा है और अल्लाह ताला सेहतमंद बच्चे दे और ज़िंदगी वाले हों। ये बाकी चीज़ें सानवी हैं, कद कैसा है, छोटा है, बड़ा है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि बच्चों का कद बढ़े। अदरवाइज़ हर बच्चा अपने माँ बाप की आंखों का तारा है और उसे बहुत प्यारा है। मैं ब्लॉग में यूजुअली वही बात करती हूँ जो मैंने खुद देखी होती है या एक्सपेरिमेंट की होती है या मेरे बच्चे उस चीज़ से गुजरे होते हैं। अक्सर मुझसे ये क्वेश्चन होता है कि मेरे बच्चे अपनी एज से बड़े क्यों लगते हैं या उनकी हाइट अपनी एज से ज़्यादा क्यों है। हालांकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही नॉर्मल हाइट के हैं और यूजुअली यही समझा जाता है कि अगर माँ बाप नॉर्मल हाइट के हों या छोटी हाइट के हों तो बच्चे माँ बाप पे ही जाते हैं और उनकी हाइट भी उतनी ही होती है। मेरा भी पहले यही कॉन्सेप्ट था जब मैं पाकिस्तान में रहती थी, लेकिन अब जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे पता चला कि नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बच्चों का कद बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा जी, उनमें जो एक बहुत अहम फैक्टर ये भी है, ये आप अभी देख रहे हैं, प्ले एरिया। बच्चों का फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है कि वो फिजिकली एक्टिव हों तो उनकी हाइट पे उसका बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब बच्चे में मोटापा होता है या वो फिजिकली एक्टिव नहीं होता तो जो उसकी ग्रोथ है वो उस तरह से नहीं होती। ये तो एक फैक्टर हो गया। अब हम बात करते हैं बाकी फैक्टर्स की। तो जनाब, जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है उनकी खुराक। अच्छा, अक्सर हम ये समझते हैं बच्चे ने रोटी चावल खा लिए हैं तो बस उसमें सारी एनर्जी आ गई। देखा जैसे इसने रोटी खाई, इसका पेट भर गया तो इसका मतलब है कि इसमें एनर्जी है और इसमें ताकत है। जो रोटी और चावल है वो वक्ती एनर्जी तो देते हैं लेकिन वो बच्चों की बॉडी नहीं बिल्ड करते। अब बॉडी क्या चीज़ बिल्ड करती है? बॉडी बिल्ड करती है जनाब प्रोटीन। प्रोटीन से आपके बच्चे की बॉडी बनती है, उनका कद बढ़ता है। प्रोटीन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? प्रोटीन में अंडे होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रोटीन में होता है मीट आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है आपकी बॉडी उसको। तो मीट जो है वो आयरन की कमी को भी पूरा करता है, बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। ख़ास तौर पे हम इस एज में ज़रा मीट को हज़म करना मुश्किल होता है, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत अहम होता है और बच्चे उसको क्योंकि खेलते कूदते हैं, भागते दौड़ते हैं, तो उनके लिए हज़म करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो प्रोटीन बच्चों का कद बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा, एक और फैक्टर जो है वो है मल्टीविटामिन, जिसका पाकिस्तान में बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान में मल्टीविटामिन बच्चों को बिल्कुल नहीं देते। मैंने खुद नहीं खाए थे कभी, पर जब मैं कनाडा आई, यहाँ पर जैसे ही बच्चा पैदा होता है पहले तो उसको विटामिन डी लगा दिया जाता है। अब इस चीज़ का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में भी है, मैंने देखा है, लेकिन पाकिस्तान में बच्चे मल्टीविटामिन बिल्कुल नहीं लेते। हमारी जो डेली खुराक होती है उससे बच्चों की न्यूट्रिशन नीड्स पूरी नहीं होती। तो यहाँ तो बच्चों को डेली इतनी वैरायटी है मल्टीविटामिन में, डिफरेंट तरह की गमीज़ अब तो आई एम श्योर पाकिस्तान में भी मिलती होंगी। वो बच्चों की हाइट में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं क्योंकि उसमें हर तरह के विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिसकी बच्चों की बॉडी के बढ़ने के लिए नीड होती है, तो वो बहुत अहम होते हैं। तो जनाब, मेरे बच्चों की अच्छी हाइट में है अच्छी नींद, बच्चों को टाइम पे सुलाया जाए, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, उनकी अच्छी खुराक और इन सब के साथ मल्टीविटामिन। आप बच्चों को दूध भी दें, हर चीज़ दें, लेकिन मुतवाज़न और प्रोटीन का डेली बेस पे इस्तेमाल। अगर एक बच्चा गोश्त नहीं खाता उसके लिए 2 अंडे तो डेली के मस्ट हैं और ये मिनिमम है। तो इस तरह से बच्चों के कद में इजाफा किया जा सकता है, चाहे पेरेंट्स छोटे हों, जो भी हो। अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, मेरा व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।